चलिए पापा से जानते हैं उनके बारे में। वो अपने बारे में बताएंगे हमें कि वो कहाँ रहते थे या उन्होंने कहाँ से स्टडी करी है, या वो मतलब आज की संडे के दिन तो पापा घर में हैं, तो उनसे पूछते हैं उनके बारे में कुछ। चलिए पूछते हैं पापा से कि उनका बचपन कैसे बीता, या उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया है। तो बताइए पापा, आपके जीवन में क्या क्या संघर्ष हुआ? हमने तो बहुत कुछ किया बेटा, बहुत कुछ। अरे जब छोटा ही था मैं, हमारी माँ बेचारी, पापा कभी के गुजर गए थे कि जिसमें कि गौशाला बनाते समय उनका वो होता है ना, एक खम्बा हमारे गाँव में बहुत पुराना, इतना मोटा पेड़ जैसा खम्बा लगाया, उतना मोटा बल्ली होती थी। बस हम सब के सब भाई बहन वहाँ पे शाम को चाय चुय पी रहे थे। हमारा मिस्त्री भी था, तो मिस्त्री हमारा वैसे चाचा लगते थे पड़ेर गांव के, तो उनका नाम सदानंद था। तो क्या कहते हैं, अरे बचाओ, मेरे पापा ने ऐसे ही हाथ करके वो सारा का सारा अपने इसमें ले लिया और हाथ का चूरे चूरे हो गए। फिर उसके बाद वहाँ से माँ झेलते झेलते पापा 1 साल तक लगभग गुजार ही दिया। उसी तरह से दिल्ली अस्पताल में, वहाँ पे घर में बस। और जब लास्ट में गुजरे तो उस टाइम हम कोई, मैं रहा होगा 10-12 के साल के लपेट का। इसी तरह से थे कच्चा परिवार, पर माँ ने हमारी हमें पाला पोसा इत्यादि किया। मेरी वैसे जन्म देने वाली माँ तो मुझे 2 ही दिन के एक वही घंटा समझ लो कि मतलब कि नहाने धोने के टाइम से ही छूट गया था। तब इस माँ को दे के गई थी वो माँ भी, तो वो बोल गई कि हाँ दीदी, ये है क्या कहते हैं डाली बूटी, अगर पानी डाली लूँ तो क्या बोल दी, हरी भरी रहेगी, है ना, हरी भरी रहेगी। कि गढ़वाली भाषा में बोला कि पानी अगर डालोगी पेड़ की जड़ में तो हरे भरे रहेंगे, और नहीं डालोगे तो सूख जाएंगे। तब इस वाली माँ ने, जो पहले की माँ थी, उन्होंने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया सभी भाइयों को। परंतु क्या करता है मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि नहीं पढ़ा मैंने। झोलकेत खाल बोलते तो वहाँ हमारे मास्टर जी थे, इंद्रमणि देवरानी, पातीराम देवरानी, और एक नेगी जी बड़गांव की तरफ के, एक हमारे डोडी के वो थे, क्या बोलते उनका नाम, तो वो थे वहाँ के वो प्रिंसिपल। और क्या कहते, चौहान गुरुजी थे, वो हमारे क्लास टीचर थे। भाई वो पढ़ा मेरे को कृपाण मिला 6वीं क्लास में। मैंने कहा मैं कृपा किसी की क्या कृपा ले रहा है, ये क्या कृपा दे रहा है मेरे को, चीर चार के। मैंने कहा मैं आज के बाद स्कूल जाऊंगा। तो फिर क्या क्या नहीं किया, हल लगाया, खेती बाड़ी में लगा, माँ के साथ कुट्टा पीसी करा। बीच वाले भाई ने पढ़ा भी, अदरिया काल इत्यादि तक। बस फिर उसके बाद में मैं पड़ गया चस्का। एक भाई था हमारा ल्यूट गांव का, राम प्रसाद जी, राम प्रसाद बोलते थे। तो उसकी मेरी इतनी जोड़ी थी ना, इतनी जोड़ी थी कि अगर मैं उसकी सूरत ना देखूं तो मैं उनके घर में रात को पहुंचा हूँ, और अगर उसने नहीं देखी तो वो हमारे घर में पहुंचे हुए। बस फिर इसी तरह से चलते चलते फिर मेरा एक भाई और था चचेरा, चिंतामणि ड्राइवर बोलते थे। तो मैं जैसे कि मतलब कि कोई खेती घाटी ना हो तो मैं चला जाता था उनके साथ कंडक्टरी में इत्यादि। ऐसे करते करते जंगलात में मैंने काम किया, खाना पकाने का। वहाँ से फिर मैं निकला अपनी जिंदगी में, सोचा कि हल भी बहुत लगा ही लिया, बैलों की जोड़ी बनाता, नजर लग जाती, चल छोड़ कहीं निकलते हैं बाहर। तो मैं बाहर निकल गया। जब देखा खेती बाड़ी का काम हो रहा है, हल उल लगाने का, तो आ गया। अपने बीज बाज दिए, गाय रखी हुई थी, एक कैंटी कैंटी बोलते थे, बहुत दूध देती थी। बस फिर उसके बाद में मैं अपना धीरे धीरे वहाँ से निकलते 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 एक बारी मैं पहुँच गया कहाँ, मेरठ में। जब मेरठ में पहुँचा तो मेरी कम से कम उम्र रही होगी 16 के लपेट में रही होगी। और वैसे तो मैं 14 साल की उम्र तक में ही शायद मैं अपना लाइन पे लगने लग गया था, कमाने के चक्कर में। कि माँ बेचारी, उसको अलीरा खान भाई को बीच में पढ़ा रही थी, बहन की शादी भी करी माँ ने ही पिताजी के गुजरने के बाद। तो उसके बाद में क्या कहते, मैंने लग गया अपने चक्कर में पढ़ने। तो उस जमाने में क्या कहते, जब मैं लुधियाना मेरठ में आया तो मेरी तनख्वाह 75 रुपये लगी थी। रंग रोगन की फैक्ट्री थी,
पैदल जाना पैदल आना। और वो कितना, एक पैसा अगर भाई ने दे दिया उसी में मैंने सब्जी भी ले लेनी, छोले छाले, दिन में आने जाने का किराया समझ लो, चाहे वो समझ लो, मैं अपना खैर लग गया। जब गया तो मैं, मेरा बड़ा भाई कैलाश नाम का है, सब शादी हुई तो उस टाइम जब भाभी बूबी आ गई, अब हम वहाँ रहने लग गए। अब मैं हो गया, मेरी माँ इत्यादि हम सबके सब रहते थे। तो उसने सोचा बाप रे बाप क्या करूँ कि कौन वो रोटी थापे, कौन क्या करे, किस तरह से इनको निकालूं। किसी को मेरे ऊपर तो लगाया चोरी का इल्जाम, सोने का। मगर चल भगवान ऊपर वाला देखेगा। मैंने उठाया अपना झोली तमलेट और अपना जो था मेरे पास, एक बैग एक थैला, बस और कुछ नहीं था। कमाऊंगा तो खाऊंगा और किराए में चला गया किसी के यहाँ, वहाँ पे अपना रहने लगा। भगनी से बड़ा था तो हम इकट्ठा रहते थे। वो रेलवे में नौकरी करता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपया, 550 रुपया उसकी तनख्वाह थी। तो मैं वहाँ पे लगा। अब मैं दूसरे दिन जब शाम को पोछा इत्यादि मारना, साफ सुथरा करना, फिर खाना बनाना, फिर बिस्तर उस्तर लगाना, नीचे से हैंडपम्प चला के पानी ऊपर लेके आना, मतलब सारा कुछ जैसे कि मतलब करते हैं वो करता। जब भाई की शादी हुई तो उन्होंने सोचा कैसे करके रोटियां बनाऊं इत्यादि, किस तरह से इन परिवार को निकालूं, अलग अलग करूं और आज़ाद रहे हम दोनों मियाँ बीवी। तो उसने मेरे ऊपर चोरी कर इल्जाम, जो बीच वाला भाई था कि उसने मेरे साथ में तो फिर रह गई खाली बुढ़िया। अब बेचारी कुछ दिन रही जब झेला कि वो झूठी सबका खाया खुया हुआ मान लिया, उसको बुढ़िया को बाद में देती है। तो देखा होगा निगाह से, अपना घर चली गई, आराम से अपने घर में रही। फिर उसके बाद बड़े भाई की शादी करी माँ ने जैसे तैसे करके। फिर उसके बाद मेरी भी शादी करी हैं। तो जब मेरे से अपना मैं उठा, मेरी मिसिज वैसी भी फर्स्ट क्लास थी, अच्छी थी, चाहे जैसी भी थी, परंतु वो मेरा साथ दिया और हम दोनों उठे यहाँ के मेरठ से निकल पड़े। जब मेरी शादी हो गई, लुधियाना पहुँचे। लुधियाना पहुँचने के बाद धीरे धीरे करते किराए में रहे, भाड़े में रहे, वो किया सो किया। उसके बाद में ये एक झुग्गी ने बुरे दिन काटे। और अब भी सुखी का दिन है, नमक रोटी फर्स्ट क्लास से मिलती है, सब फर्स्ट क्लास खाया पिया जा रहा है। परंतु ये है कि मैं इतना करोड़पति या लखपति नहीं हूँ कि वो करूँ। मैं तो यही 8-9 हज़ार घटी की तनख्वाह आता हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं अपना घर में अपने परिवार में सुखी हूँ और उनसे बढ़िया फर्स्ट क्लास से हूँ। सब मेरा भरपूर भगवान ने मेरे लिए पूरा किया हुआ है। और इतना अच्छा है कि 3 बच्चों की शादी हो गई, मेरी सबसे बड़ी बेटी और वो इत्यादि। ये मेरी बहू है कि जो इस टाइम वीडियो बनाते हैं। तो मैं ठीक है पापा अपने विषय में बताओ, मैंने सारा कुछ बता दिया। और आप लोगों से मेरा नमस्कार है, हाथ जोड़ के आप विनती करके कि बहू का मेरी साथ दो, आगे बढ़ाओ। और आप लोगों को ना सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। सभी भाई बहनों से गढ़वालियों से ये विनती करो दो कि मेरे बुआर थे ऐसा बढ़िया और देखिया खूब लैब करिया। और मैं तो बहुत बढ़िया खुशी मचो और ये चैनल से ही ऐसा बढ़ाया। हमसे तो बहुत वो कि ये के बोल दी कि ठीक से आगे बढ़ जाए तो आप लोग देख ला। तो हम वो हो भी जाए तो अपना बच्चा तो ही पढ़ा लिखा है अच्छी से लिया ली अच्छी वो, क्योंकि दादा दूध तो पढ़ने जब ये पढ़ा अनपढ़ गंवार पढ़ पूढ़ दिया। अब तक नौकरी करने लगी उनको और ये थे ऐसा बढ़ाओ। और आप लोग थे सभी तो मैं बहुत नमस्कार से आर के बोलती कि अपने बच्चों को अच्छी तरह अच्छा चालू करो बोलो। हाँ के बोल दे कि आप लोगों से विनती से कि ये वीडियो थे ऐतर से ऐतर बढ़ाओ। और के बोल दी अगले भी आप लोगों से ये कि अच्छी से अच्छी वो वीडियो दिखो लो और बता बुआरी हैं और ये को साथ दो। ये अपना बच्चों थे 5 साल यही हैं और अभी वीडियो थे 1 महीने खत्म कर दो। नमस्कार।